दोस्तों आज हम हैं खाटवा गांव में। खाटवा जो है जौनसार बावर के चक्राता क्षेत्र में पड़ता है और कुआंसी से लगभग जो है पहले पैदल का रास्ता था, तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते थे और अभी जो है हम गाड़ी से आए हैं, तो गाड़ी से भी तकरीबन जो है 1 घंटा लगा हम लोगों को, तब जाके हम यहाँ पहुंचे हैं। और हम खाटवा मंदिर के अंदर है और समस्त जो यहाँ पे देवमाली हैं, पंडित पुजारी जी हैं और यहाँ के स्थानीय लोग हैं। हम इनसे आप लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ये मंदिर है इसका क्या इतिहास है, थोड़ा इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा अमित। डोगरू माली जी, स्थानीय देवमाली। जिस समय वो मंदिर बनाना पहले का, वो एक हमारे गांव का था। उसके पास ये सुना हमने ये कि वो उसके पास कपड़े भी नहीं थे, नांगा था, कोई इतिहास नहीं था ऐसा ये कि भाई खाने जीने का कोई। तो भी उसने सपना देखा ये कि हुनर का सपना देखा, उसको हुनर बुलाया। हुनर बुलाया, चला यो हुनर। जब कपड़े नहीं थे तो भी जिसके पास कपड़े उसके लिए खाना मिलता था, और जिसके पास कपड़े नहीं थे उसको जो है नांगा बोल जाता है। तो भी उसने महाराज ने बोला अपनी बात तो भी वो सोचे कि जो भी से नांगा भी तो वाली तो भी नांगे कोई के रास्ता ना थे। तो भी उन्होंने दिया जी, तो भी उन्होंने सिटी मोरी अंदर से वो उन्होंने मंदिर में बैठा हुआ था। उसने महाराज ने बोला जे कि ये ऐसा काम कर दे, जो भी खाना पीना नहीं है तो भी जो हम निगाओगे भी ना जे तो की कोंडी देवत और भाई चाहिए कुरान कपड़ा कोई क्यों तो सागे जो आप ना गाता तो गया जी कोई के तो बुनी तेरी कोंडी से जब से कोंडी बुनी पाई तो भी बोलो तो सके सुई ने जे कि महाराज जित कोंडी दिया थारे मंदिर सुनी तो वो पल्ले भी नहीं सुड़ की मार दी तोला चाहिए तो कोंडी है तो पासे ही है रियाती इतना बोल जो हो या से। अच्छा। तो भी चुंगी जी कोंडी तो ना तेने ये तो पैसा अपने खाटवा में तो खाटवा पैसा तो भी खोली से कोंडी तो भी देखो ना जो आदमी का रूप है पूरा आप रुपये मारा तो चल पड़ेगी उनका दंदा बंदा। तो उनको जो है बिल्कुल अनाज की कमी न रोई, आदमी की कमी में रोई ना तो भी बोलो सो बोठे ही मास में जब जानी पाए कि भाई नॉर्दे तक की रूबी लागी बोटी एवं बंटवा रखा हमने तो कोरा देवी का मकान से ये थी नहीं। अच्छा। तो क्यों मंदिर तो हम बांध ठहर गए मकान थे तभी वो महाराज तो अलग हो गया और ये आदमी अलग फिर। अच्छा। बहुत तो चल पड़ा ये खाना जी होने उनकी दस बोलो क्या मतलब कि तो तुम रो इतने कि आऊं रो मतलब ना ना। अच्छा। जब बासी है ठोची तो बाजे किया बे बासी मुता सी ठीक है मतलब खाना पीना सब बरगद तो ही तो गाड़ी ऐसे जे किया बे सुना चाहिए जे किया मैं खाई ठीक नहीं साथ है ये वे मुंह की वो छोड़ी ना तो मेरी फायदा रो कोई से किया जो है आगोड़े जमा छे दोड़ा प्रतिबंध या उन्होंने ठीक किया ए प्रतिबंध भी एक और दाना आगे तक और भाई थे तो ना तरवा मेरे सो जाता ए भाई आपने सो जाना जरूर नोटे तो भी तो वो आगे आमने पे ये छोड़ा जी। अच्छा। पुराने इतिहास का। अच्छा अच्छा। तो आगे उनका मीटिंग पोचारिया उनका जो है उनका पोचारिया जो है खत्म हो गया वंश खत्म हो गया। तो सो अगला खोटा से होता है वो अगला खोटा से और जो एला लोग एला जो है एला तो बहुत दूर है ना तो दूर है तो बहुत दूर है उड़ती है को किया आगे ना ना और नहीं है कोई किया है कुछ 5 बिल साइड से जी हां साइड के हम ना यो साल में तान से कुजरोती बोलते वाह 3 लाख मासू। अच्छा। जो तो सब मासूला तो उसके तो मतलब आज कुछ नहीं रहा आज कुछ नहीं जो एला खाटवा उन्होंने अत्याचारी करी राव जी। अच्छा। जो रात क्यों नहीं जी ये भी पसंद है कि मैं रहा क्यों नहीं। बिल्कुल हाँ। महाराज ने उतना वरदान दिया
राह क्यों नहीं, तो रावत जी उसके लिए कहते हैं हम्म, कि सा एक ऐसा परिवार बना कि तीन बारी छह धन माया कोठी हुई कि जो नोट भी थे तो ती के कागज भरे थे चलो चांदी के नोट तो तब तक बंद हो गए थे, चांदी के सिक्के, हाँ, अब तब तक जो है कागजों के नोट चले। हम्म, तब जब थोड़ी कुरेड लगी, अच्छा, जब कुरेड लगी तब छोटो दौरे डाबिया करी बिछाई छोटो दौरे से रुपये हाँ, और तो तू चुगले जब से उठाई भी ना तो तब चांदी के रुपये अच्छा, जो से ऊपर नोट डाले। हाँ, तब लोगों को बोलवा रहे काहे रखे छोटो दौरी, हम्म, ये माया है, ये तो कोई बाहर रखने की बात थोड़ी है। हम्म, तीने बोलो है पनी कुरेड हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ तक बताते हैं कि 3 चल के सूंघते एक बागरी आगे, अच्छा, 3 शायद अभी तक बहुत मुश्किल है, और 3 सूंघते बैठा के अच्छा, इतना वरदान दिया महाराज ने। आपने जब हमें लाया तो मेरे तरफ से आपको इतना वरदान होना चाहिए कि जो है तो गाँव पूरा तेरे बराबर कोई रोला नहीं, तो ऐसा वरदान देना। अच्छा, जब यहाँ तक मामला पहुंच गया तब बोलो कि भाई ये खट वालों का कहना है कि इनको जूंदा वांगनो भी हो ते जो है बेटा बाकरू वांगने बटो जिनको पंचू को वांगनो, हम्म, तब तो थोड़े बिस्कोन वगैरह बिछाते जो रसू कौन हो तब जब तक की बेटा बाकरू थी तब उसका कहना यह था कि तो आगे बंद करिया, और जब मेरे बेटा बाकरू जाले आए तो आकाश आवले तो हम काटी मारदा उनका डांगरू हो, ये घमंड हो गया। एक दूसरी बात क्या हुई कि जब जो है डांडे की रोड थी, यहाँ गुजर आते थे, गोरखे आते थे, तब उसके जब कोई हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपकी तरफ तो देखेंगे, तब उसका कहना था कि मेरे मुंह में कैसे देखा आपने भाई, नजराना लाओ जरा 1 रुपए। अच्छा, तो नजराना शुरू हो गया उस आदमी का। अब जब यहाँ तक हो गया तो महाराज ने सोचा भाई मैंने जो तेरे को दिया है, जो वरदान दिया है, तो कहते हैं दुर्योगला कोई रावण वाली तो वो परिवार बढ़ने के जगह घट गया तो घटते घटते जो है बाद में बताते हैं कि उनके एक लड़की थी एक लड़का था, अच्छा, 2 ही बचे थे, लड़का भी मर गया, फिर लड़की रही है, लड़की रह गई एक, वो जो है मेरे जजमानों के यहाँ थी ब्याई हुई, वहां क्या कहें बनियाना, और उसने ये वादा करा था कि यहाँ तेरे साथ आंडा होगा, मैं यहीं बैठूंगा। अब यहीं बैठूंगा तो अच्छा परिवार था, और बाद में वो आया नहीं कि भाई रहना तो ठीक है, यहाँ नहीं रहना तो जा। तो सेव जो है सुते के भी तो शिक्षण की बोलूं थे, उसका दिमाग खराब, और पढ़ा लिखा आदमी था, बग्गू सिंह बताते थे उसका नाम, अच्छा, बहुत पढ़ा लिखा, क्या नाम था उनका? बग्गू सिंह बताते थे, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, और वो सन की हो गया। तब उसको जो है गांव में दूर से बोलते थे सन की, अरे सन की कहाँ गया, हाँ सन की कहाँ गया। तब जो है तब से वो बाजगाड़ों था, और शुभ जल जाए कोई क्या पर जाल है, तो इस टाइम जो है मेंटली हो गई। उनके जो लड़के हैं उनके 4 बेटे हैं, और बढ़िया खा जी रहे हैं, बढ़िया अच्छा परिवार है बनियाना में उनका भी, वो दोनों जो है दोनों जवान ही मर गए। तो उनका खत्मा इसलिए हुआ कि वो जो है उनको घमंड हो गया, आदमियों की पहचान नहीं रही, देवते की पहचान नहीं रही, इसलिए वो परिवार जो है एलातियों का ऐसे तो 2 ही परिवार है। तो बताते हैं कि उसमें गोरखा आया, उसके बाल बच्चे ऐसा है, उसके बाल बच्चे हैं, तो 2 परिवार है फिर भी, लेकिन ओरिजिनल चीज नहीं है। अच्छा, उनके जो मकान है उसके टोटल पत्थर वगैरह मंदिर के लिए आए, मकान जो है खत्म हो गए, उनकी जितनी भी जमीन है उस जमीन में कोई पैर भी नहीं रख सकता, इतना जहरीली हो गई वो। अच्छा, हाँ, इतनी जमीन भी इतनी जहरीली हो गई, जो उनके हिस्से की जमीन थी वो जमीन इतनी जहरीली हो गई, उसका देवता भी कुछ नहीं कर सकता। देवता कहता है कि भाई इस पे कोई अटैक करेगा तो मैं अलग हूँ। तो ये बात तो हुई मतलब मंदिर से संबंधित, जैसा आपने बताया कि भाई कहाँ से जो उत्पत्ति हुई और कैसे ना कि भाई माँ से देवता है कैसे आया, बिल्कुल। तो ये जो है यहाँ पे कैसे उत्पत्ति हुई, और जिसको जो है शक्ति बल धन दिया था, और कैसा जो है दुरुपयोग का कैसा उसका समापन हुआ, और यहाँ पे जो है बाहर के लोग आए, आपने बताया कि मतलब कहाँ से आए थे यहाँ पे? उधर चिवा साइड, अच्छा, वही ये लोग हैं। अच्छा,
आरा कोटची वहाँ। अच्छा अच्छा बंगान के लिए अच्छा अच्छा ये इनका इनका जो पूरा है वो बाबा सिमा रहा है ना बस माना है तो आगे से आना पाना ही था हाँ। तो ये तो ये जो पुराना वाला जो मंदिर है हाँ जी। ये किसने लगाया था? ये जी पता नहीं हमें। ये गाँव वालों ने लगाया होगा। राजीव जैसे जिस मकान में अनूल से आया ना महाराज उसमें कंडी में, तो कंडी में जब वो हम उस कहते हैं कि खाट वाले कि भाई कि जब उसमें जो सीटियां बजती थी उसमें जब नहीं रहना होगा ना कि भाई मैं मकान में नहीं रहता, मेरे लिए कुछ ऐसा बनाओ जहाँ पे, तब यहाँ पे एक हाँ यहाँ पे एक मालिक पैदा हुआ, उसने फिर ये जगह छाटी, यहाँ पे खेत था दरअसल, यहाँ पे जो है खेत था गाँव वाले का, और वो जो है बार बार आता था इस खेत में कि यहाँ जो है मेरा मंदिर लगा। उनका वो लोग मजाक उड़ाते थे। फिर बाद में वाकई में जो है महाराज ने फिर ये जगह चुनी, लेकिन जिस जगह पे पहली रात लगी अनूल के बाद वो जगह आज भी वीरान है, और उस जगह पे महाराज ने अपना मंदिर लगाया है। मेन जड़ वही मानते हैं आज भी। अच्छा, जहाँ अनूल के बाद पहली रात लगी वहाँ आज भी मंदिर है, आप उसको देख सकते हैं। आज भी जब महाराज का निशान है, ये दिव्य निशान जिसको बोलते हैं डोरिया, क्योंकि माँ से महाराज के पास पलकी नहीं है, वही जो दिव्य निशान है वो डोरिया ही उसकी पलकी है, तो सबसे पहले पेंट वही करेगा। या तो ऊपर गांव से ऊपर एक 4 पेड़ का भंडार है, मेन शक्ति उसकी वो है, और फिर दूसरा वो है। यहाँ पे नहीं है उतना मानता हूँ जितना उसको, क्यों कि अनूल के बाद पहली रात वही लगी। हाँ, मतलब वो बता रहे कि आपने बताया कि जो पहला जो मंदिर है जिसका फोटो है अभी भी वो नहीं पता किसने लगाया है, वो उसका कुछ पता नहीं है। तो अभी जो मैं मंदिर देख रहा हूँ, जैसे मैंने आपने बताया कि इसमें जो है मैं 2 कमरे तो देख ही रहा हूँ, एक बाहर है और एक जहाँ पर हम बैठे हैं इसके अंदर महाराज है। ये में जो माली रहे हो गए उसने बताया कि यहाँ पे दरवाजा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे इसके जो है बाहर का दरवाजा है, तुम ऐसा बनाएंगे मंदिर। तो जैसा मासू देवते ने खुद बोला है, खुद उसकी जो है मतलब वो समझो आपकी, उसने खुद बताया कि इतने दरवाजे लगेगा इसमें। अच्छा, और ऐसे को जो है बनाएंगे आप। तो उन लोगों ने उस समय फिर उसकी व्यवस्था वैसे, जैसे आपने बताया अभी इससे आगे उसका जो नक्शा है, उसका नक्शा जो इस मंदिर का जो नक्शा जो पुराना नक्शा है वो मासू देवते ने खुद बताया उस। हाँ, वो तो खैर उन्होंने आज जो बनाया मंदिर, बड़ा भव्य मंदिर बना रखा खाटुआ में, और बड़ी श्रद्धा से बना रखा लोगों ने भी, और कहीं ना कहीं आप लोगों का बड़ा परिश्रम है इसमें यहाँ पर। तो ये जो प्रक्रिया है बनने की, मतलब मैं देख रहा हूँ कि एक कमरा बाहर एक अंदर है, ये तरीका मतलब क्या प्रक्रिया, थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। इसमें जो ऐसा वैसा जो पुराना जो मंदिर था वो गिरने की नौबत पे आ गया था, क्योंकि जब हवा चलती थी तो वो पूरा ऊपर का जो सिंहासन के ऊपर के जो वो है वो पूरा हिलता था, और नीचे जो क्या कहते देवदार के जो नग लगे हुए थे वो सड़ गए थे, उसका जो है बुरादा बाहर आ रहा था। अब हमको नहीं पता कि कितने 100 साल। नहीं, मेरा थोड़ा प्रश्न ये था कि जो वर्तमान में अभी जो बना है उसका, जैसा मैं बातचीत कर रहा था, तो ये जो प्रक्रिया बनी तभी उजाड़ा, तब उजाड़ने की जो बात आई ना उसको खोलने की, हाँ, वो तभी खोलने की बात आई क्योंकि वो गिरने की नौबत आई। जी बिल्कुल, तब वो थोड़ा देते ने फिर आदेश दिया कि भाई जी बिल्कुल। हाँ, ये जो प्रक्रिया जो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, वो थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। जो आपने बताया कि बाहर एक मतलब बरामदा टाइप का है, अंदर एक रूम है, फिर यहाँ पे जहाँ हम बैठे हुए हैं इसके अंदर भी कुछ है, ये जो तरीका है ये इसका ये तरीका उतना ही वैसा ही था, बरामदा बनाया हमने नया, बाकी हमने राव जी इसके बारे में हमें जो ज्ञान है, जैसे 1 2 3 4 5 कमरे, तो आप जो बाहर का जो बरेंडा है इसमें आम जनता बैठ सकती है। अच्छा, कोई दर्शन भी करेंगे तो जनता वहां बैठ जाएगी। श्रद्धालु ज्यादा होंगे तो कुछ लोग वहां बैठ जाएंगे, कुछ यहाँ जो है क्या कहें दुआ सलाम करेंगे, महाराज के दर्शन करेंगे, उसके बाद लोग जाएंगे, वो बैठेंगे, वो लोग दर्शन करने आएंगे, इसलिए बरेंडा बनाया गया। अच्छा, इसमें जो है ये जो दूसरा कमरा है ये बाजगी का है। अच्छा, इसमें बाजगी लोग रहते हैं, उनके जो है अपने ढोल दमाने नगियारे जो भी महाराज के महाराज का सामान है उसको रखते भी हैं और अपने आप भी रहते हैं। ये इससे
अंदर नहीं आ सकते। अच्छा। और जो ये चांदी की जो पौड़ है, चांदी की पौड़ बोलते हैं इसको, इसमें जो है आपके श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालु बैठेंगे, श्रद्धालु बैठेंगे तो यहाँ दुआ सलाम करेंगे और यहीं पर दर्शन है, ये साक्षात महाराज के दर्शन समझो चांदी की पौड़ में। इससे आगे जो है कोई दर्शन नहीं है। अब ये तो लोगों की लालसा हो गई कि भाई ये क्या के सिंहासन दिखा दो, तो वो देखने वाली बात है, लेकिन महाराज के दर्शन यहीं से। अच्छा, इसके आगे एक दूसरा कमरा है। अच्छा। वो बताते हैं काली पौड़ है, ठाणी का कमरा बताते हैं। तब जब पूजा लगती है तो ठाणी जो है वहाँ कड़ा भी बनती है और ठाणी जो है वहाँ एक अगेठी जलाई जाती है, वो वही जलाते हैं ठाणी लोग, लेकिन दूसरा नहीं, जिसका नंबर होगा वही करता है उस काम को। फिर जो है क्या कहते हैं, वो लकड़ियाँ जलाते हैं, पंडित जी आएंगे नहा धो करके, वो पूजा करेंगे, अंदर पाती चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे महाराज के पास। जब वो निपटेंगे तब तक वो जो है एक दुनियारा है अंदर चांदी का बना हुआ है, उसको लाएंगे, फिर वहां से आग निकालेंगे। लेकिन वहां इतना परहेज है कि ठाणी जो है पंडित जी पे टच नहीं हो सकता। टच होगा तो पंडित जी को फिर जाना पड़ेगा नहाने के लिए दोबारा। कहाँ नहाने के लिए? मतलब नहाने के लिए पहले तो जाते थे, परे पानी देखते का था। अब महाराज के आदेश से वो पानी यहाँ ले आए, वो आपको दिखाएंगे। अभी बनाया है राव जी के माध्यम से। तो क्या कहें, फिर वापस जाना पड़ेगा नहाने के लिए। वो जो है पंडित बर्गिष्ट हो गया, अपवित्र हो गया, मतलब अपवित्र हो गया। तो कि क्या कहें, वो जो है दूर से अगेठी देगा, फिर पंडित जी अपने आप जो है उसमें कोयले लगाएगा अपने दुनियारे में, फिर पूजा शुरू करेगा। और वहां गांडिया रखी हुई होती है, तो ठाणी तो बजाएगा गांडिया, इसकी घंटिया, और पंडित जी करेगा पूजा उसी कमरे में बजाएगा। फिर जो है क्या कहें, फिर धूप का भी प्रतिबंध है। धूप, जब धूप की जो बारी आएगी उस समय वो दरवाजा बंद कर देते हैं, ताकि वो उस पे किसी की नजर न जाए कि जो मेन धूप है वो पुजारी देख सकता है। और पुजारी भी जो है उसका आप हाथ लगाता आगे, ताकि उसको जिनकी जो सांस न जाए। अच्छा, मतलब वो मतलब इतनी पवित्रता की बात करूंगा मैं यहाँ पर, मतलब जो आप लोग बात बता रहे हैं कि अगर जो है कहीं कोई टच भी हुआ था, जो उस टाइम जो पूजा चल रही होती है, तो इतना पवित्र रखना चाहते हैं इस चीज को कि मतलब जो है किसी ने छू दिया तो उसको भी अपवित्र मान लिया है। और पुजारी के जब रास्ते में जाते हैं सब लोग ऊपर नीचे लगते हैं। अच्छा। कि ताकि कोई पुजारी के जो टच ना हो। आज भी प्रतिबंधित है और कठोर नियम है पुजारी का कि भाई 24 घंटे में पुजारी को एक टाइम भोजन करना है। और तपस्या है उसकी, बहुत बड़ी तपस्या, मूर्ति को वही स्पर्श कर सकता है, बाकी और जी होटलों में खाना नहीं खा सकता पंडित जी। अच्छा। वो 10 दिन भी भूखा रहेगा, फिर नहीं खा सकता। और यह भोजन बनेगा जैसे हम सुबह और स्टाफ खाते हैं सुबह खाना, लेकिन उसके बावजूद जो है उसमें रावड़ी पान कहते हैं इसको। रावड़ी पान में जो है फिर पोंछा ऊंचा लगा के, झाड़ू पोंछा करके फिर पुजारी का भोजन बनता है। उस बीच उस रावड़ी पान में किसी को भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा। जब तक पूजा के बाद फिर पुजारी भोजन करेगा, पुजारी ही वहाँ पे हाथ धोएगा, बाकी अन्य कोई हाथ धोने के अधिकारी नहीं। वो इतना पवित्र है। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो मंदिर के जो मतलब यहाँ पे जो पूजा होती है, इसके लिए जो मतलब तमाम जो लोग हैं इसके जो रख रखाव के लिए हैं, कौन लोग होते हैं, क्या क्या किस किस तरीके से पद होते हैं या क्या होते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी नमस्कार, मैं अमित चौहान, ग्राम खारसी का हूँ। यहाँ पे जो स्टाफ की बात करूँगा मैं, पहले नंबर पे हमारे पुजारी जी रहते हैं, जिनका काम जो है महाराज को धूप वगैरह देना है जी। पूजा यहाँ पे एक टाइम लगती है, वो 4 बजे लगती है। और दूसरे नंबर पे जो है ठाणी होता है यहाँ पे, जिनका काम जो है पुजारी जी को खाना बनाना। थोड़ा नाम से बता देंगे, ठाणी जी कौन है या पुजारी जी कौन है, अगर नाम आपको थोड़ा रहे उनके। जैसे जो प्रक्रिया है महाराज के पूजने की, वो 13 परिवार है ये पुजारी। अब इन्होंने अपनी ड्यूटी अपने हिसाब से करी, उसका जिम्मा इनके ऊपर है। ये लगाए 1 हफ्ता, ये लगाए 5 दिन, वैसे इन्होंने 5-5 दिन की वो करी है, 4-4 दिन की ड्यूटी है इनकी। और किसी को कोई इमरजेंसी हो तो दूसरे आते जी। और 13 परिवार है और पूजने का अधिकार सभी को 10 ठंडा से है और 3 परिवार जोगियों से पुजारी। और भंडारी जो है 3 गांव से है भंडारी,
मेन सड़ाव, 5 या 6 परिवार सड़ाव में, 6 परिवार, और ये टोटल ये 17 परिवार है भंडारी, और खारसी से है और खाटवा से। अच्छा, तो आपने बताया कि पुजारी और भंडारी है। हाँ, पुजारी और जो ठाणी है, हाँ। ठाणी जो है 3 गांव के ठाणी है। अच्छा यहाँ जो खाटवा के जो जितने राजपूत है वो टोटल ठाणी है। अच्छा अच्छा इनमें से भंडारी भी है, और जो भंडारी है उसके ऊपर उनके ऊपर कुछ परिवार 4-5 परिवार है ये, उनके ऊपर डबल वो है कि भाई वो भंडार का काम भी करते हैं और ठाणी का भी काम। अच्छा, उनमें से कुछ ऐसे जो ठाणी और भंडारी भी है। और बाकी पूरा गांव जो है ठाणी है, खाटवा वाले। खाटवा। अच्छा अच्छा हाँ जी, और जो 6 परिवार वहाँ से है बंजाना से, अच्छा, वो भी ठाणी है, वो भी ठाणी। वो पहले से चुने हुए महाराज। अच्छा और 6 या 7 परिवार वहाँ से हैं खारसी से, ठाणी। अच्छा खारसी से भंडारी अलग है, अच्छा, ठाणी अलग है। ठाणी अलग है। ये यहाँ की व्यवस्था है। और यहाँ पे जैसा वजीर भी। वजीर यहाँ पे गांव में है, यहाँ पे जो सियाणा जी है, गांव के सियाणा जी है, अच्छा वो केसर सिंह, वो जो है गांव के सियाणा भी है और देवते के वो वजीर है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा और दो वजीर के माने गए हैं, ये हम तो बहुत दूर से हैं, और मेन ज्यादा काम इन्हीं का ही है जो गांव में। अच्छा अच्छा। तो जो मैं कहता कि पुजारी भंडारी और जो ठाणी वजीर इतने ही लोग होते हैं, डडवारी वगैरह भी। डडवारी है, एक परिवार। अच्छा, परिवार है, उनके 4-5 है। अच्छा, बच्चे हैं। और कोई यही है। बताते हैं राउत जी, यहाँ पे- इनके 3-4 परिवार थे यहाँ, चाहे कोई डडवारी है, चाहे कोई भंडारी है, चाहे कोई ठाणी है, चाहे पंडित है, जो क्रियाक्रम से बाहर होगा हाँ। उसे ये महाराज नहीं बख्शेगा। अच्छा, तो बताते हैं इनके जो है जैसा उनका वंश खत्म करा, 5-6 परिवार थे, वैसा ही उनका भी हुआ। इनका वंश भी खत्म हुआ। अच्छा, ये जो अभी लड़के हैं, ये तो और जो जो लड़के हैं, ये जो घरों से आए हैं। गाँव हाँ, यहाँ ये सिस्टम है, जो क्रियाक्रम से बाहर होगा वो जो है वो बाहर है। सर ये मंदिर है यहाँ पे मासु देवते का, ये मासु देवते को समर्पित है, और यहाँ आज भी ये न्यायालय के यहाँ जो लड़ाई झगड़े हैं वो अदालत में कम जाते हैं और मासु देवते के दरबार में ज्यादा आते हैं। ज्यादा। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई धन नहीं आपको खर्च करना है, वो चाहे अरे अमीर हो गरीब हो, ऐसा नहीं है कि महाराज के लिए वो कोई पैसे वाले की वो ज्यादा नहीं। और जैसे आपने बताया कि जो पुजारी है भंडारी है ठाणी और वजीर है, इन लोगों का मतलब क्या है, यहाँ से किस तरीके से ये महाराज ने पहले ही पीढ़ियों से ही है। पीढ़ियों से लगे हुए हैं, और इनको इनकी कोई तनख्वाह नहीं है। अच्छा। इनको यहाँ से कुछ नहीं मिलता, उनको अपना वो है कि भाई हमने महाराज की सेवा करनी है। अच्छा, पुजारी वगैरह को कुछ, पुजारियों को कुछ मिलता है यहाँ से? पुजारी को वो तो बेट के रूप में जो बेट है उसमें से कुछ अंश देते हैं, कुछ अंश देते हैं। हाँ, जैसे यहाँ जो है 25%, 100 रुपए अगर बेट बनती है तो 25% महाराज को देते हैं, अच्छा। और 75 रुपए जो है स्टाफ में बनता है। बिल्कुल। उसमें ये डडवारी हो गया, 4 लोगों का। पुजारी हो गया, ठाणी हो गया, भंडारी हो गया, बस। और कोई जो है मंदिर के लिए मतलब आमद का स्रोत, पैसे मतलब जो अभी किस तरीके कोई से- यहाँ पे कोई स्रोत नहीं, क्योंकि ये तो बहुत दूर की वो है, यहाँ कोई आते नहीं, कोई यात्रा नहीं आती। अच्छा। जब वो जो भी चल रहा है यहाँ पे महाराज के, और खत भी महाराज के अपने उसी से चल रहा, अच्छा। जो यहाँ पे महाराज के जो अपने पास जो भेंट आती है, और बाकी जो बिस्लाड़ खत है जो मेन यहाँ पे, या फिर वही लोग देते हैं। बाकी सड़क कोई- बनने से क्या आपको लगता है कि पर्यटक बढ़ेगा यहाँ पे? अब कह नहीं सकते आप, जैसे- बढ़ेगा, लग रहा कुछ है। बढ़ रहा है आपको? इससे जो पहले लोग नहीं आना चाहते, हाँ। पैदल नहीं आना चाहते, वो जो है गाड़ी से आएंगे। अच्छा, इससे पहले लग गया कि बढ़ गया, बढ़ गया। अच्छा, आपको इससे लगा पहले कुछ लग गया ऐसा? कि बढ़ गया। अच्छा। जो लोग जो है मजबूर थे कि भाई हम चढ़ाई चढ़ नहीं सकते, दूर जा नहीं सकते, अब क्या करें, नीचे से जो है दुआ सलाम कर देते थे कि महाराज के लिए, और जो है यहाँ पहुंचने लगे। अच्छा अच्छा, रोड से जो है गाड़ी से उतरते हैं, मंदिर में आ जाते हैं, सुविधा होने लगी। सुविधा हुई, और यात्री जो है बढ़ गए। इससे पहले लगा कि रोड से जो है यात्री। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जैसे बोला कि यार महाराज ने बोला, आप कई बीच बीच में बातें है कि महाराज ने बोला ऐसा कर लो, तो महाराज से बोलने का तरीका मतलब कैसे, मैं थोड़ा आप बताएंगे? मालियों के द्वारा। अच्छा अच्छा। जैसे हम कोई भी बात है, या मंदिर बना है, या हम कोई चीज खरीदेंगे, लेकिन सबसे पहले तो पूछेंगे महाराज को, महाराज को पूछेंगे माली के द्वारा, देवमाली। देवमाली।
माली के द्वारा जैसे जो है हमारी ये डोगरू माली जी हुए और हमारी ये माधवर सिंह माली हुए और हमारे खजान सिंह माली हुए जो हमारे खत के माली है। वैसे बाहर के माली भी आते हैं, महाराज सबका है बोलते हैं यहाँ, तो इनसे सुझाव पूछते हैं कि भाई हमको क्या करना है, कैसे करना है, देवते की अनुमति होगी। फिर उसके बाद जो है उसके बाद 2 वजीरों की अनुमति ले लेंगे। अच्छा। इनके सलाह से करेंगे कि भाई हमको क्या करना है। इनकी जिम्मेदारी रहती है कि अभी जो है यहाँ पहले मंत्री जी ने, प्रीतम सिंह ने यहाँ पैसे दिए, अच्छा, उसको कैसे खर्च करना है वो इनकी जिम्मेदारी है, वजीरों की जिम्मेदारी है। अच्छा। कि वो गलत जगह नहीं लगना चाहिए, गलत जगह लगेगा तो वजीर को भी फिर जो है घाटा है उसको। तो फिर उसके बाद जो है अभी मधु चौहान ने भी दिया यहाँ ये ग्राउंड, ये पत्थर वगैरह जो भी सीटें वगैरह, फिर भी ये भी इनके द्वारा। मीरा जोशी यहाँ की सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है उन्होंने। तो क्या कहें, बाकी पैसा महाराज ने दिया इनके द्वारा वो पैसे खर्च हो रहे हैं। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि 1 रुपए भी आएगा, वो सिस्टम से खर्च होगा वजीरों के द्वारा। जैसा आपने बताया अभी कि मतलब जो है देवमाली को पूछाया जाता है, तो अगर एक ही टाइम पे या अलग अलग टाइम पे पूछाया जाए तो एक ही चीज निकलती है या कुछ मतलब फर्क? और जी ऐसा है, हमारा मानना तो यह है कि जैसे माली लोग है, माली की देवता तो एक जैसा ही है, मासू देवता ही है, लेकिन क्रिया पे बात है, कर्म पे। अगर किसी के कर्म अच्छे हैं, क्रिया कर्म अच्छी है, देव माली का तो वो सच बोलेगा, उसमें सच बोलेगा। और जिससे जो है जो उसकी क्रिया नहीं करेगा उससे वो तो टेढ़ा मेढ़ा भी बोल सकता है, वो तो बोलेगा ही, क्योंकि उसकी क्रिया ही शुद्ध नहीं है, आसन ही शुद्ध नहीं है, तो पूजा भी उसकी शुद्ध नहीं होगी। तो जैसे वजीर साहब ने भी कहा कि जो है ये मतलब इसको मंदिर को जो है न्यायालय के रूप में भी देखा जाता है। बहुत सारे जो है मतलब लोग आते हैं जिनके जो है आस्था है, झगड़े जो है पारिवारिक जो झगड़े होते हैं वो यहाँ पे समाधान हो जाते हैं। और वो भी 1 रुपए देके महाराज क्या आपको करने की मेरा ये फैसला है। तो कहीं बिल्कुल इसमें कहीं ऐसा भी हो जाता होगा जैसा आपने बताया कि जो मतलब ऐसा कोई माली है जो मतलब नहीं उस चीज को पूरी प्रक्रिया वो करता है, जो उसकी रख मतलब जिस तरीके से उसमें जो है जो उसकी क्रिया है पूरी उसको नहीं कर पाया, तो वो तो गलत भी बोल सकता है। फिर राव जी ऐसा है, वो तो भटका भी सकता है, वो भटका भी देते हैं बतेरे, भटका भी देते हैं, लेकिन हमारा तो एक ही मानना है, उससे फिर फायदा नहीं मिलेगा मालियों का और पंडितों का। पंडित से आप दिखाएंगे, पंडित बोल देगा तो 100% सच नहीं है कि पंडित जी ने सच बोला, और माली बोल देगा तो वो भी 100% सच नहीं है कि माली ने सच बोला। तो उसमें हम एक चीज रखते हैं, अच्छा। वो पहले से दादा परदादा से चली आ रही है कि भाई उसका बंद करो। अच्छा। माली ने बोल दिया उसका बंद कर दो, उस पे आराम होगा, उस चीज को मानना जरूरी। अच्छा। और आराम नहीं होगा तो समझो कि भाई या तो तुम्हारे लिए कष्ट है, प्यार है, फिर आराम नहीं होगा, या देवते ने सच नहीं बोला, या माली की क्रिया सच नहीं है, तो मतलब बंद निकाला जाता है, उसका टाइम पीरियड रहता है, उसका पीरियड 8 दिन का भी रखते हैं, 3 महीने का भी रखते हैं, 6 महीने का भी रखते हैं, अच्छा, साल का भी रखते हैं। देवता कहता है कि मुझे आजमा दो, अगर मेरा दोष है, मैंने सच बोला है, तो आप जो है 1 साल इस चीज को मानना स्वस्थ रहेंगे। तो मतलब हम यहाँ पे माली को भी, देव माली को भी जो है मतलब वो कर सकते हैं कि सही बोला है गलत बोला है, उस बंद के माध्यम से उसी बंद पे जो है ये प्रश्न आ जाता है कि भाई माली ने सच बोला है या मेरी क्रिया सच है, मैं सच कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, और एक चीज और जानना चाहूंगा मैं आपसे। हाँ जी बोलिए, आप पूरा कीजिए बोलिए। यहाँ जो है राउत जी इस खाटुआ महाराज का सत्य इतना बताते हैं, ये कि यहाँ से करीब मुझे लगता है कि 20-25 किलोमीटर दूर गांव है कुन्ना गांव, और वहाँ का एक परिवार है, दरियाव बोलते हैं उनको। तो उन्होंने जमीन ली मेंढे वालों से, अच्छी जमीन है, मुनोग बोलते हैं वहाँ का नाम, वो जमीन ली। तब उन्होंने उस टाइम जो है बोला भाई पंडित जी अगर आपको जरूरत है तो जमीन खा लो आप, और उन्होंने वो जमीन नमरी बना दी, अपनी नाम लगा दी। फिर वहां पानी नहीं था, फिर इस महाराज की कुदरत हुई, जैसे भी हुई होगी, वो बकरी के साथ वहां फिर उन्होंने अपने जो है पशु वगैरह पालन शुरू कर दिया, बकरियों का साथ था।
तो खड में सोया हुआ था, वहां उसको आवाज आई पानी की, अच्छा। कान में आवाज आई, अरे यहाँ तो पानी की आवाज है भाई, और ऊपर सूखा है पड़ा हुआ। हम्म। तो दूसरे दिन आए, उन्होंने जो है क्या कहें वो खोद करके वो पानी ले गए उस जमीन में। वो जमीन आज की तारीख में जो है शायद वो जमीन प्लेस में भी नहीं है वो जमीन। मनोगी। हाँ, फिर सुना है कि जैसे फिर उस गांव को भी ऐसा लगा कि अरे हमने असली जमीन यार इनको दे दी, हमने तो गलती करी। फिर बताते हैं कि ये बहुत पहले की बात है कि वो जो है उनका बकरे ले गए, अच्छा, चोरी से, और काट कूट दिए बकरे। जैसे पहले उसको क्या बोलते थे, धाड़, धाड़, वो ले गए। उन्होंने पहले अता पता करा, भाई बकरे ले गए, किसने बकरे खाए हमारे, किसी को पता नहीं लगा। उन्होंने बोला भाई खाटवा के मासू देवता, अब हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, जिन्होंने हमारे बकरे खाए उनको तुम देख लो। तो बताते हैं कि जिन्होंने वो बकरे खाए वो इतने परेशान हुए कि बच्चे बचाने मुश्किल हो गए। फिर जो है फिर वो मालियों के पास गए, मालियों के पास गए, अरे हमें क्या हो गया भाई। मालियों ने बोला भाई आपने तो बहुत गलत करा, आपने तो पंडित जी के बकरे खाए, चोरी करी, और आप जो है खाटवा महाराज के पास जाओ, वही इसको माफ कर सकता है, नहीं तो नहीं बच सकते आप। अच्छा। तो फिर यहाँ आएंगे। वो परिवार आज भी ऐसा है कि उनकी ब्याह शादी होगी, उस लड़की को जो है उस कन्या को इस मंदिर में पहुंचाना जरूरी है। अच्छा। हाँ, ऐसी कला है यहाँ की। अच्छा। जी जी। तो ठीक, मैं और थोड़ा जानना चाहूंगा, और थोड़ी मंदिर की कुछ विशेषता या चमत्कार जो मंदिर के। यहाँ जो मंदिर के जो खेड़े मेढ़े होते हैं, जो मंदिर के ये जो पर्व है वो विशेष पर्व जो है जागड़ा माना जाता है 4 मासों का। यहाँ ये मंदिर तो अकेला मासू को समर्पित है, तो यहाँ जागड़ा है। जागड़ा के बारे में बताएंगे कृपाराम शर्मा जी है पुजारी जी। राउत जी, मैं जागरे के बारे में बताऊंगा आपको। जागरे में ऐसा होता है कि भंडारी, ठाणी, जितने भी इसके और कार्य करते हैं वजीर, सब मानेंगे जी। तो उनको सबसे पहले तो बताते हैं कि जागरे की जो है पहली रात होती है ठाणी, वजीर, ब्राह्मण और क्या कहें डडुआरी, उनकी पहली रात होती है यहाँ की। और फिर उसमें क्या किया जाता है कि जैसे दूसरे दिन जागरा होता है तो फिर जो है क्या कहें वजीरों के आदेश के मुताबिक जो है कहते हैं कि भाई गाय का दूध चाहिए यहाँ के लिए, देवते स्नान करने के लिए गाय का दूध, जिसका बछड़ा ना मरा हुआ हो, सींग ना टूटा हुआ हो, जिसपे जो है जतु कामेश बोलूं जी नियोग हो, तो उसका दूध लाते हैं, बिना जूते से लाएंगे। फिर हाँ, फिर लाएंगे, फिर जो है उसको रखेंगे यहाँ एक तांबे की कढ़ाई में, तांबे की कढ़ाई में रखेंगे। फिर उसके बाद जो है पूरी जनता, 7 खत के लोग जो भी आते हैं, अपने खत के लोग पूरे जब आ जाएंगे तब बोलेंगे कि भाई अब ऐसा करो, अब जो है यहाँ देवते के स्नान की तैयारी करो। तो उस दिन जो है ड्यूटी किसकी होती है, वैसे हम 13 परिवार जो है यहाँ ड्यूटी देते हैं, पुजारी है। लेकिन उस दिन जो है एक निरोड़िया होता है अलग। अच्छा। हाँ, अब उस निरोड़िया की खासियत मैं आपसे सुनाऊं कि वो निरोड़िया कैसा बना। अच्छा। वो ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ जो है ठंडा में एक हम 3 नाली है, जुषाण, गुराण, चमाण। तो जो से जुषाण थे बताते हैं कि जब यहाँ जो है देवता लाया तो देवते को तो चाहिए था पुजारी। अब पुजारी कहाँ से लाते, देवता तो लेके आए, अब पुजारी तो कहाँ से लाते वो। फिर जो है दियाओ इतकी नोठा, तो हमारे गांव के बगल में जो है एक नाइन गोरी बोलो, और ते के काक्षिया का बूट है, जो सा काक्षिया का बूट है, शिवराव जी शायद कई दादा परदादा से, कई पीढ़ियों से। अच्छा। तब की 2 साएं होंगी टूटो तो 4 साएं हुई टूटो, और पूरे उसमें फैला हुआ है। तो ताले बाकरू वगैरह सब दोपहर ठीक है, के बाकरू थे दोपहर बुलाएंगे, बैठा बता दे जो भी कुछ होगा। तो उसको बताते हैं कि वहां से उठा के ले आए, सिर्फ सुतियां था तो शिकायत के पॉपिटी नहीं, ऐत के पॉपिटी फिटी तो वो देवते ने क्या चमत्कार करा अपना, क्या करा क्या नहीं करा। ऐत के जब नींद फिटी, जब तेने देखो आंडो पांडो सीता जबाना था, उसने बोला भाई वो मैं कहाँ आ गया, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो जा ही नहीं सकता वापस। और वो पंडित जो है मर गया करके।
तो उसको पाप हुआ लगी फिर भी। तब जो तत्व वाली के भी से जुषाण उनका एक निरोड़िया है, तो उसका स्पेशल ड्यूटी जागरे के दूसरे है। हम दूसरे कोई उस दिन कर नहीं सकते, पुजारी कोई कर सकता है। तब वो पुजारी जो है फिर जो है वो जब उसकी तैयारी होगी, देवते का स्नान की तैयारी होगी, तब पूरी खत 7 खतों के सियाने, फिर उनको जो है क्या के वजीरों के आदेश से डोरिये दिए जाते हैं। ये उस खत के सबसे जो है जेठी खत बोलते हैं द्वार, द्वार खत बोलते हैं। फिर पहला डोरिया देंगे द्वार के सियाने के पास, फिर जो है क्या कहें 7 खतों के सियाणियों के पास डोरिये देंगे। फिर जो है बावर की खत भी है, खंजर भी है। फिर इसमें जो देवते का अंदर जो है गांडिया वगैरह है, इतना बड़ा मेटेरियल है मंदिर के अंदर कि शायद हजारों आदमी ले जाते हैं, फिर भी कमी पड़ जाती है। तो निरोड़िया की जो मतलब आपने निरोड़िया बोला, निरोड़िया तो वो पुजारी हो गया उस दिन, उस दिन का स्नान की बात, बाकी स्नान। जो स्नान होता है क्या उसकी कुछ क्या विशेषता है थोड़ा? तब वो जो है क्या कहें जब वो स्नान करके ले आएंगे देवते का सामान पूरा, उसको रखेंगे बाहर रखेंगे। फिर उसके बाद उसकी वो अंदर हो जाएगी स्थापना। फिर बोलेगा निरोड़िया रखेंगे हम मंदिर के अंदर। उसके सिर पे तो देते हैं एक चादर, कुरान चादर, और क्या कहें वो उसमें एक जो है कुंड है उसका तांबे का, उसमें डालते हैं दूध सुरक्षित तो करके जो, ताकि दूध इधर उधर ना गिरे। फिर निरोड़िया के मुंह में क्या कहें सिर पे देते हैं वो चादर, और दरवाजा वो बंद कर देता है, अंदर तो अंधेरा है, और कहता है कि भाई जितनी भी प्रजा है सब जो है और जिलाओ कि द्यावा स्नान करो। तो सब जो है अगर घर में बैठे होंगे तो वहां से भी यही आवाज आती है कि महाराज आप देवता, महाराज आप स्नान करो। तो एकदम जो है आवाज आती है जैसे ऊपर से लोहे की टुकड़ी गिरी, सिक्का गिरता है उसमें क्या कहें कुंड में, और कुंड में जो है फिर उसमें स्नान होता है। जैसी चिड़िया नहाती है ऐसी आवाज आती है, तब बोलेगा पंडित जी कि भाई उजाला ले आओ और देवते का स्नान हो गया। तो रांका जलाते हैं देवदार के लकड़ियों का। फिर वो ले जाएंगे, फिर अंदर जो देखेंगे तो जितने भी चीने हो सब में जो है दूध पड़ा, असली स्नान महाराज, असली स्नान है। ये स्नान हमने पूछा है, जैसे अनमोल में कहीं भी है, लेकिन कहते हैं कि यह स्नान कहीं नहीं होता, ये खाटवा से अलावा। वो जो मूर्तियां होती हैं उस पर जो दूध वगैरह जो साक्षात दिखता है वो बाकी लोग भी देख सकते हैं। उस दिन जो है जो ये प्रमाण आपको हम उस दिन दिखा सकते हैं। जो अंदर का कमरा है जिसको जो है कावीपोड़ बोलते हैं, उस दिन सबके लिए आदेश है जाने के लिए। पहले तो जा नहीं सकते, लेकिन उस दिन आदेश है कि अगर महाराज को आपने देखना है तो आप उस कमरे जी, तो उस कमरे में आप जो है जा सकते हैं, और सभी से वो जो है पंडित जी दिखा सकता है कि भाई महाराज का स्नान हो गया। और दूध जो है, और जो असली जो इसकी अपनी वो है मासू देवते की जो मूर्ति बनी है, और वहां के लिए सीधा जो है जैसे कोई मान लो दूध से कोई चिड़िया निकली या कोई चूहा निकला और वहां तक जो है वो दूध पहुंचा। ये साक्षात फिर वो जो दूध है कुंड का वो फिर यात्रियों के लिए जो है प्रसाद के रूप में देते हैं, जिसमें महाराज ने स्नान करा पवित्र वो ऐसा जैसा शरीर के अंदर चला गया तो कितना पवित्र है। तो आपने देखा होगा कि अभी जो है जो जितने भी लोग बैठे हैं, पुजारी जी बैठे हैं, वजीर साहब बैठे हैं, मालिक जी बैठे हैं, सभी लोगों ने जो है खाटवा मंदिर की विशेषता के बारे में बताया और यहाँ क्या क्या चमत्कार होते हैं, किस तरीके से जो है यहाँ के महाराज जो देवता है मासू महाराज वो स्नान करते हैं, और भी चीजें बताई हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है लोग न्याय मांगने आते हैं महाराज के पास। तो मैं आपसे कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर और कुछ थोड़ा बताना चाहेंगे यहाँ के मंदिर के लिए या कुछ और बताओ जी। वजीर साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे अंत में, कार्यक्रम के अंत में? जी क्या बोले, लगाओ महाराज का आशीर्वाद रहे सबको, पर महाराज का आशीर्वाद रहे। हमारा तो यही वो दुआएं है कि जनता के आज जैसे महामारी चली हुई है, महाराज बचाए और बचे भी रहे। इन 4 मासों की कृपा है, अनोल की कृपा रहे,
जब क्योंकि जड़ तो अनोली है। बिल्कुल। ये जो खाटवा जो दरबार है ये डायरेक्ट अनोल से जुड़ा हुआ है, अनोल की शाखा है। और यहाँ के जो पूरा गांव है वो समझो कि वहाँ पूरे माथा टेकने जाना पड़ता है इनको। कहते हैं कि अनूल के बाद दूसरे नंबर जो मान्यता है यही पे। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।